नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम का पांचवा भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो अर्थ होता है वह उसके नाम में ही छुपा हुआ होता है, प्रश्नवाचक। देखिए, हम प्रश्न किसे कहते हैं? अगर किसी चीज के बारे में हमें सवाल पूछना होता है, अगर हम किसी के बारे में सवाल पूछते हैं, किसी चीज से संबंधित सवाल करते हैं या फिर किसी भी बात के लिए हम सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सवाल करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, आमतौर पर जिंदगी जीते समय हमें ढेर सारे सवाल पूछने पड़ते हैं। खुद से हम सवाल करते हैं, सामने वाले से सवाल करते हैं, या फिर किसी चीज से संबंधित हम सवाल करते हैं। देखिए कि तुम कहाँ गए थे, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, ये किताब तुमने कहां से खरीदी है, तुम किससे बात कर रहे हो, वह क्या है, अंदर कौन है, वहां पर कौन खड़ा है, कौन रो रहा है। ये जो सारे वाक्य है, हर एक वाक्य में मैंने एक न एक सवाल पूछा है और सवाल दर्शाने वाला कोई ना कोई शब्द इस वाक्य में आया है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए आप दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमें क्या सिखाती है? जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनामिक शब्द, या जिन सर्वनाम शब्दों से किसी से प्रश्न पूछा जाता है, किसी से प्रश्न पूछा जाने के लिए या फिर किसी से प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, या किसी के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, यहाँ पर तीन तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है, किसी न किसी सवाल के बारे में, प्रश्न के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल करके हम किसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, कोणाच्या विषय आपण प्रश्न विचारू शकतो, वो कहाँ गए हैं, वे कौन है, वो क्यों रो रहा है, किसी के बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं, या फिर किसी से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, किसी के बारे में और किसी को, जिस शब्द का इस्तेमाल करके हम किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल करके हम किसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जो शब्द हमें प्रश्न का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पर मैंने फलक पर आपके सामने कुछ मुख्य शब्द लिखे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन, क्या, क्यों, कैसे, कहा, किसने, किससे आदि। अब देखिए, हिंदी में कई ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके सवाल पूछा जाता है, मतलब प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, या फिर किसी से सवाल जवाब करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, कौन, क्या, क्यों, किसने, किससे, किसको, कहा, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ये सारे शब्द किसी न किसी बात से या फिर किसी न किसी बात से संबंधित सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे शब्द किसी न किसी प्रकार का सवाल उत्पन्न करते हैं, इसीलिए प्रश्न का बोध कराने वाले, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा और मतलब देखा। अब उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के बाद आप लोगों की समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण यहाँ पर देखिए दोस्तों, रामू तुम क्या कर रहे हो, रामू तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए, मैंने रामू से सवाल किया है, किसी से प्रश्न पूछा है, किससे पूछा है? रामू से। मैंने रामू से क्या सवाल किया है? प्रश्न पूछा है, रामू तुम क्या कर रहे हो, रामू तू काय करत आहेस, मतलब
रामू कौन सा काम कर रहा है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने रामू से सवाल किया है कि तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए इस वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, क्या। अगर हम वाक्य में से क्या निकाल लेंगे तो रामू तुम कर रहे हो। प्रश्नार्थक सर्वनाम नहीं है, प्रश्न बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है इस वाक्य में क्या यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या यह शब्द वाक्य में प्रश्न का बोध कराता है। इस वाक्य में मैंने सवाल पूछा है, पूछा जाने वाला है, फिर पूछा गया सवाल कौन से शब्द से दर्शाया गया है, क्या इस शब्द से दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, अंदर कौन है। अब देखिए घर के अंदर कोई तो है लेकिन मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूं कि घर के अंदर कौन है, अंदर कौन है। मतलब अंदर कोई तो है, कोई ना कोई इंसान घर के अंदर है, लेकिन कौन है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने एक सवाल किया है कि अंदर कौन है। तो इस वाक्य में सवाल करने के लिए मदद करने वाला, प्रश्न दर्शाने वाला शब्द है कौन। देखिए वाक्य में से अगर हम कौन यह शब्द निकाल देंगे तो वाक्य होने वाला है अंदर है, अंदर है लेकिन कौन है। कौन यह शब्द वाक्य में प्रश्न तैयार करता है, इसलिए यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो। मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, मेरा दोस्त उदास है, उसकी उदासी का कारण पूछते हुए मैं उससे सवाल कर रहा हूं, क्या है दोस्त तुम क्यों उदास हो। इस वाक्य में अपने दोस्त की उदासी का कारण दर्शाने वाला है, फिर अपने दोस्त के बारे में सवाल पूछने के लिए मदद करने वाला शब्द है क्यों। तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों दुखी हो, क्यों यह शब्द प्रश्न दर्शाता है। आप यहाँ कैसे। अब देखिए मेरे एक मेहमान अचानक मेरे घर पर आए हुए हैं, अचानक आने के कारण मैं थोड़ा चौंक चुका हूँ और मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ कैसे, आप अचानक यहाँ कैसे। मतलब आने वाले मेहमान का कारण जानने के लिए मैंने उनसे सवाल किया है कि आप अचानक यहाँ कैसे आए, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कैसे हो। मतलब इस वाक्य में दोस्त या फिर आने वाले मेहमान के बारे में सवाल पूछा गया है और सवाल पूछा जाने के लिए मदद करने वाला शब्द है कैसे, आप यहाँ कैसे। अगला उदाहरण देखिए, गीता किससे बात कर रही हो, गीता किससे बात कर रही हो। देखिए इस वाक्य में जो मेरी बहन है, मैं अपने बहन से बात कर रहा हूँ, अपनी बहन से सवाल कर रहा हूँ कि गीता तुम किससे बात कर रही हो। तो इस वाक्य में गीता के बारे में मैंने सवाल पूछा है, गीता के बारे में सवाल पूछने के लिए मदद करने वाला शब्द है किससे। गीता किससे तो बात कर रही है, गीता बात कर रही है, लेकिन किससे बात कर रही है मुझे जानना जरूरी है, इसीलिए मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम किससे बात कर रही हो। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न दर्शाने वाले भी प्रश्न बनाने के लिए मदद करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहा, कैसे, किसने, किससे, किसलिए, क्यों, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न बनाए जाते हैं। संक्षेप में ध्यान में रखिए दोस्तों, जो शब्द प्रश्न बनाने के लिए मदद करते हैं या फिर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में पढ़ाया गया पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। जल्दी अगले वीडियो में आपके सामने सर्वनाम का अगला लेकर हाजिर होगा, तब तक के लिए यहीं पर रुक जाते हैं।